अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है वब्तगू इलैहिल वसीलता, अपने रब तक पहुँचने का वसीला तलाश करो। अज़ीज़ाने ग्रामी, हम वो खुश नसीब कौम हैं कि जिनके पास 14 वसीले मौजूद हैं कि जिनके ज़रिए हम खुदा की बारगाह में अपनी हाजत को कबूल करवा सकते हैं। आज 5 ऐसे मुजर्रब तरीन अमाल जो उलमाए दीन से हम तक पहुंचे हैं आपकी खिदमत में पेश करूंगी। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी हाजत है जो अभी तक कबूल नहीं हो रही, तो आप इन अमाल में से कोई एक अमल भी अगर सदके दिल से कर लें तो मेरी गारंटी है कि आपकी हाजत जरूर कबूल होगी। और आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे अमल का जिक्र भी करूंगी जो मेरा खुद जाती आजमाया हुआ है कि जब मेरी जिंदगी में एक हाजत थी जो कबूल नहीं हो रही थी, तो मैंने ऐसा कौन सा अमल किया जो मेरी हाजत सिर्फ 2 दिनों में कबूल हो गई। तो आपने इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है और जो है वो सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि आपके तवस्सुल से किसी और जरूरतमंद की भी हाजत जरूर कबूल हो जाए। पहला जो अमल है अज़ीज़ाने ग्रामी वो ज़ियारत आशूरा का अमल है। अगर आपकी कोई हाजत जो पूरी नहीं हो रही तो आप मुसलसल 40 दिन ज़ियारत आशूरा को पढ़ें। ये वो मुजर्रब तरीन अमल है जिसे उलमा दीन ने अपनी किताबों में मुजर्रब लिखा है और उलमा दीन खुद अपनी जिंदगी में बड़े बड़े मरातब तक पहुंचने के लिए ज़ियारत आशूरा का ये अमल किया करते थे। हत्ता कि आयतुल्लाह सईद अली सिस्तानी के वालिद अल्लामा मोहम्मद बाकिर सिस्तानी ने अपनी जिंदगी में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए ज़ियारत आशूरा का 40 दिन का अमल किया और 40वें दिन उन्हें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई। उन्होंने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। दूसरा जो अमल है अज़ीज़ाने ग्रामी वो दरूद का अमल है। नमाज फजर के बाद 40 दिन दरूद की तस्बीह पढ़नी है, चाहे 1 तस्बीह हो, 2 तस्बीह हो या 3 तस्बीह। अपनी जो भी आपकी तौफीक है जितनी आप पढ़ सकते हैं, नमाज फजर के बाद दरूद की 1 तस्बीह हदिया करें किसी भी एक मासूम को और 40 दिन इस अमल को करें। ये भी मुजर्रब अमल है हाजात की कबूलियत के लिए। तीसरा जो अमल है जिसकी बहुत ज्यादा ताकीद अल्लामा अली रजा रिजवी अपनी मजालिस में करते हैं वो है इस्तग़फ़ार की तस्बीह। नमाज इशा के बाद 40 दिन मुसलसल इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़नी है। ये वो अमल है जिसके जरिए से शादी, रिज्क और कोई भी आपकी घर की परेशानी, कोई भी दुनियावी हाजत हो, वो इस अमल से जरूर पूरी हो जाती है। चौथा जो अमल है वो मंसूब है इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम से। अज़ीज़ाने ग्रामी, उलमा दीन अपनी किताबों में लिखते हैं कि इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम से अगर कोई शख्स चाहता है कि उसकी हाजत पूरी हो जाए और जल्द पूरी हो जाए तो वो तवस्सुल करे इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम से। और कैसे तवस्सुल करना है? एक सूरा यासीन को पढ़ना है और हदिया करनी है इमाम की खिदमत में। ये वो अमल है जिससे बहुत जल्द हाजत पूरी हो जाती है। हाजत तो पूरी होगी लेकिन बहुत जल्द पूरी होगी। पांचवा जो अमल है अज़ीज़ाने ग्रामी वो मेरा खुद आजमाया हुआ अमल है कि जब मैंने ईरान के लिए अप्लाई किया तो मेरी तमाम जो दोस्तें थी उनका वीज़ा आ गया, लेकिन मेरा वीज़ा नहीं आ रहा था। मैं इस कदर नाउम्मीद और परेशान हो चुकी थी। तो फिर मुझे किसी ने तवस्सुल बताया फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से। अज़ीज़ाने ग्रामी, खुदा की बारगाह में तेज तरीन तवस्सुल को फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं। बीबी के वसीले से की हुई दुआ कभी रद्द नहीं होती। एक 2 रकत नमाज है जिसे नमाज इस्तिगासा भी कहते हैं। ये 3 दिन पढ़ी जाती है नमाज फजर के बाद। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे ये 3 दिन पढ़ी जाती है बिल्कुल नमाज फजर की तरह। 2 रकत नमाज इस्तिगासा पढ़ती हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। ये आपने पढ़नी और हदिया करनी है बीबी पाक फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को। नमाज को मुकम्मल करने के बाद तस्बीहात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को पढ़ना है। उसके बाद आपने अपनी पेशानी को सजदे में खाके शिफा पर रखना है और 100 मरतबा इस जिक्र को पढ़ना है, या मौलाती या फातिमा तो ज़हरा अगिस्नी। फिर आपने अपने दाएं रुखसार को सजदेगाह पर रखना है सजदे की हालत में और फिर इस जिक्र को पढ़ना है। फिर दोबारा पेशानी को सजदेगाह पे रखना है सजदे की हालत में और फिर इस अमल को, इस जिक्र को फिर 100 मरतबा पढ़ना है। फिर आपने बाएं रुखसार को खाकी शिफा पर रखना है और फिर 100 मरतबा इस जिक्र को पढ़ना है, या मौलाती या फातिमा तो ज़हरा अगिस्नी। फिर दोबारा आपने पेशानी को रखना है और इस बार आपने 110 मरतबा इस जिक्र को पढ़ना है, या मौलाती या फातिमा तो ज़हरा अगिस्नी। टोटल आपने 410 मरतबा इस जिक्र को करना है और फिर आपने नमाज को तमाम कर कर अल्लाह ताला की बारगाह में
فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے توسل سے اپنی حاجت کو طلب کر لینا ہے۔ عزیزان گرامی، میری دوسرے دن ہی حاجت جو ہے وہ پوری ہو گئی تھی۔ انشاءاللہ بی بی پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بدولت بی بی کے صدقے میں انشاءاللہ آپ کی بھی حاجت ضرور پوری ہو جائے گی۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے عروج فاطمہ کو اجازت۔ خدا حافظ سے۔